सारे भाई ना राम राम भाई, दर्शक के लो लाइव जुड़ गया हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पे है और एक मुद्दा चल रहा है ऑपरेशन क्लीन का। क्योंकि आप सभी ने पता है, एक अखबार में स्टेटमेंट आई थी कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर बॉर्डर खाली कर दे, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं जो, उसके चलते किसान यहाँ से बॉर्डर को खाली कर दे। और कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अपील की थी किसानों से कि यहाँ से बॉर्डर खाली कर दे, उसके बाद यहाँ पर आकर बैठ जाइए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से पूरे जगह जगह से किसान आए हुए हैं, इनकी राय लेंगे कि इनके उस विचारों पर क्या कहना है जो यह स्टेटमेंट आई थी कि ऑपरेशन क्लीन के ऊपर। तो आइए बात करेंगे। राम राम, सत श्री अकाल कर दीजिए। नमस्कार जी, राम। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं? अभी एक बार में कुछ टाइम पहले ये मेन बात है कि ऑपरेशन क्लीन की मांग की गई थी, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो ये स्टेटमेंट आई थी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, क्या किसानों ने वापसी जाना चाहिए जो सरकार कह रही है? नहीं जी, किसान कभी वापस नहीं जाएंगे। कोरोना जितना भी बढ़ जाए, जो मर्जी हो जाए, किसान कभी वापस नहीं जाएगा। अच्छा, अपनी मांगे पूरी करके ही वापस जाएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल। आप मानते हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा, क्योंकि आप पहले से कहते थे कि कोरोना कराना कुछ नहीं है, सरकार का षड्यंत्र है जो कि सरकार रच रही है। तो क्या लगता है आपको, कोरोना वाकई में ही फैल रहा है दिल्ली में, या कुछ फिर किसानों को उठाने के लिए सरकार ये अपना रही है? ये किसानों को उठाने का फंडा है सरकार का, और कोरोना कुछ नहीं है। बंगाल के चुनाव अब लास्ट चरण रह गया है, वो ख़त्म होने वाला है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने लॉकडाउन कर देना है। धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने ख़त्म कर देना है। अच्छा, सरकार कह रही है कि ऑपरेशन क्लीन, अगर यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हो जाता है तो उसके बावजूद आप क्या कदम उठाएंगे? जिस तरह से राकेश टिकैत ने बताया था कि यहाँ पर 2 तारीख के बाद कोरोना आ जाएगा, और चुटकुला बना रखा कि वहाँ बंगाल से आ जाएगा। क्या ऐसा बिल्कुल आप अलर्ट हो इसके लिए? हम अलर्ट हैं। अगर हम यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। जो सरकार का होगा, हम अपने मास्क भी लगाएंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, अपना ध्यान रखते हुए यहीं रहेंगे। यहीं पे रहेंगे, मतलब जो सरकार के नियम है, बिल्कुल सही बात है, उनको अपनाने के लिए तैयार है किसान। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? जो ये कोरोना है, इतना समझदार जीव, इतना बढ़िया बीमारी है, जब सरकार का जी करे जब तो इस बीमारी को फैल जाया, जब सरकार का मन करे या बंद हो जा। जैसा गुजरात इसमें वहाँ पे बंगाल में चुनाव चले, वहाँ यो कोरोना बेचारा नहीं जावे। और यो जैसा दिल्ली में अब किसान बैठे, तो जैसा किसान को उठाने की जो योजना थी, इनकी सब फैल हो ली, ताकत का दिखा ली, तोड़ने की कोशिश कर ली, नेताओं में आपस में फूट डालने की कोशिश कर ली। हरियाणा का पंजाब के किसान में हरियाणा के किसान में बांटने की जो कोशिश है, जो फैल होगी। इन्होंने कहा कि जट्टू का आंदोलन ये खत्म हो गई, ये खालिस्तानी है, ये खत्म हो गई, टूटा पता नहीं जो भी इन्होंने आरोप लगा, इन्होंने तोड़ने की जो कोशिश करी, खत्म हो गया। इनका कहने का मतलब ये है भाई, जितने भी सरकार ने हथकंडे अपना लिए, क्योंकि हरियाणा में भी बात चल रही थी SYL के ऊपर, फिर कई हथकंडे अपनाए सरकार ने इस आंदोलन उठाने के लिए, शहरों में भी फल रही, कुछ नहीं चल रही उनकी। लेकिन अब फिर ये जो चला है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब तो अब जाए के नाम कोरोना के नाम से उठाने की कोशिश करेंगे। बीमारी फैल गई, बहुत बड़ा है जो, तो ये इसमें जिस दिन इस देश के 600 लोग VIP लोग हैं जिस देश के, सेंटर वेंटर को जोड़ के तो 6000 बैठ जाए। अगर इनमें से 4 आदमी उस दिन इस कोरोना की बीमारी से मर जाओगे, हम उधर मान लगे यह बीमारी कोरोना की है, नहीं तो है नहीं, फर्जी है जी बिल्कुल। लेकिन एक बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ, कैमरा सीधा रखकर भाई, कि यहाँ पर लगातार 4 महीने हो चुके हैं जो किसान बैठे हैं, तो कुछ ना कहते हैं कि यहाँ पर एक को भी कोरोना नहीं है। ये बात भी सच्चाई है? इसका भी जवाब हमें आप बताएंगे। है नहीं, या खाली इसने के नाम में अडंगा बिचन की लिया, ये सब कोरोना लाया था इस देश में। कुछ हो सके 1-2% कहीं था आया हो, विदेश से आया, परंतु कहना इस देश में आर्थिक स्थिति और रहने सहने की जो हमारी संस्कृति है, इतना मजबूत है कि यहाँ कोरोना काम नहीं करता। परंतु इसे कहना है, इसे राजनीति लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा बार बार। जैसे बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव में ये चुनाव हार रहा, वहाँ पे इस कोरोना के नाम पे कहना में चुनाव में गड़बड़ी करवा होगा। ये इधर तो किसान जो क्या होगा, EVM में गड़बड़ी करवा, EVM तो में तो गड़बड़ी होली इसे के नाम में। ये कहीं ना कहीं फिर एक सवाल भी तो है, पंजाब में आज तक BJP सरकार नहीं आई और दिल्ली में भी
जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ पर क्यों नहीं गड़बड़ करती है? मैं बेईमानी तो करूँ जी, पर इतने भी तो करूँ कि ना मैंने दिखाने के लिए तो कोशिश करूँ। मैं थोड़ा सा ईमानदार भी हूँ, कतई बेईमान नहीं हूँ। तो पंजाब में मान लिया सरकार डाल लगो, वोट इनकी एक नहीं है, वहाँ पूरे वर्ल्ड में नुक्कड़ नहीं बढ़ जाएगा। वोट था बीजेपी की एक है नहीं, सरकार था बन गई। जैसा दिल्ली की बात है, दिल्ली में एक तरफा केजरीवाल था, वहाँ भी मन्ना कुक्का कर लेते। बेईमानना वहाँ होगा जहाँ 20-25-30% का बेईमानना तो चलता है, वहाँ 100% का बेईमानना नहीं चला है। तो बंगाल की स्थिति क्या नाम है, इन्होंने कोरोना के नाम पर लेकर, जैसा बिहार में जो किया, कोरोना ना होता तो तेजस्वी यादव जीत रहा था। बिल्कुल भाई, गेला गेला शेयर भी करते रहिए। और मैं बात करूंगा, राकेश टिकैत ने कहा कि आप 26 जनवरी पे जो आपने 26 जनवरी को झंडा फहराया था, झंडा फहराने का ऐलान किया था, लेकिन उस टाइम पे लाखों ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे थे राकेश टिकैत के कहने पे। क्या अब भी जो जरूरत पड़ी तो किस तरह से पहुंच पाएंगे किसान? उस समय में बागपत जिले से टिकैत साहब के ऐलान पे 7000 ट्रैक्टर बागपत जिले से आए थे। आज ये जो ट्रैक्टर उस 26 जनवरी को गाँव में रह गए थे, ये घने पछता रहे। इब गए ये 11,000 या 12,000 ट्रैक्टर हो जाओगे अगर ऐलान कर दिया। 12,000 ट्रैक्टर? 12,000 बागपत जिले की बात बता रहा हूँ मैं आपके। वैसे कहाँ से हो आपको? मैं बागपत जिले से हूँ। बागपत जिले। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से, नानक मता साहब। नानक मता साहब, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से कितने किसान आए होंगे, आपको क्या लगता है? हम आए हैं 15-20 किसान आज आए हैं, और बाकी हम पहले भी रह के गए हैं और टाइम पे आते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। मैं आज ही आया हूँ अभी। नानक माता जो खटीमा वहाँ? हाँ जी, खटीमा के पास नानक मता है, नानक मता साहब से आया हूँ। ओके ओके, बहुत दूर से आए हैं भाई, और दूर दूर से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप कहाँ से आए भाई? हम बिलासपुर रामपुर जिला से। रामपुर से? हाँ जी, रामपुर। अच्छा, एक युवा भाई, इनकी सोच क्या कहती है? क्योंकि एक युवा जोश के ऊपर जो किसान आंदोलन भी काफ़ी जो मजबूती बना है, तो इसके ऊपर हरियाणा से? हरियाणा गायक है। अच्छा, ये 2 गाड़ी में राम राम भाई साहब। राम राम भाई। हरियाणा से आप? नहीं, मैं बड़ौद से हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या काम करते हैं आप? वो कह रहे अभी कलाकारी करते हैं। मैं एक्टर हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग तो मैंने अभी की 2-3 सॉन्ग किए, लेकिन वैसे मैं एक्टर हूँ। मतलब आप कोई सुना सकते किसानों के ऊपर कुछ? आपने जिस तरह लगातार देखा है कि पंजाबी सिंगर होया, हरियाणवी सिंगर होया, उन्होंने किसानों के लिए एक सॉन्ग के रूप में जो प्रकट किया है, कॉन्फिडेंस के रूप में। अजय हुड्डा ने भी कहा था, मोदी जी थारी दो पकड़ा, हम दिल्ली आएंगे। और करण ग्रेवाल भी है पंजाब से। और जितने लगातार कलाकार देखे भाई, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सभी कलाकार। हाँ नहीं, मेरे 2 सॉन्ग हैं, मैं दोनों की लाइन सुना देता हूँ, एक लाइन। एक मेरा सॉन्ग है लाल किले पर इतराता तिरंगा, और एक है दिल्ली आगे। तो लाल किले पर इतराता तिरंगा हमने उस टाइम निकाला था जब 28 जनवरी को प्रशासन हमें यहाँ उठाने आया था, और 29 में हमने गाना निकाला था। 10 घंटे के अंदर गाना लिख कर, रिकॉर्ड करके, शूट करके रिलीज कर दिया था। उसकी 2 लाइन में आपको बता देता हूँ कि जो लाल किले पे झूले तिरंगा हमारे दिल का जानी है, भाई अपनी किसानी बचाने खातर हमने मरने की ठानी है। तुम ये जो सैलाब देख रहे हो, नहीं कोई खालिस्तानी है, फिर क्यों तुमने हम पे गद्दारी की बंदूक तानी है। तो ये हमने उस टाइम निकाला था। और एक गाना और निकाला हमने बाद में, दिल्ली आगे 2। उसकी 2 लाइन ये है कि दिल्ली आगे मोदी जी इब वापस नहीं सजाने के, धरने पे बैठे जिद करके इब सारी बात मनवाने के, इस तरह दिल्ली आन बसे जन हो दिल्ली के वासी, किसाना की करो पूरी मांग ना तो चढ़ा दो फांसी। वाह जी वाह, मौज करते भाई, बिल्कुल तोड़ 100 का तोड़ होगा, 100 का तोड़। इसने भाई ने बात कह ही दी है इसमें। 3 कृषि कानून वापसी और MSP की गारंटी, जब सरकार इस बात को मानेगी तब घर वापसी होगी। लड़का है आया। अच्छा, ये कोई बात नहीं, आप जब जाओ। तो भाई कुछ और बात लेंगे, लगातार आप गेला गेला शेयर भी करते रहिए। हाँ जी भाई साहब, ये युवा जोश है, इसकी और राय ले ला। कहाँ से आए भाई? मैं रामपुर जिला बिलासपुर। हाँ, तो क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से आंदोलन में कितने दिन तैयार हो आप? मैं 25 दिसंबर को आया था, 2-3 महीने रुक के अभी 10 दिन के लिए घर गया था, फिर दोबारा आ गया हूँ यहाँ पे। आना जाना लग रहा है। हाँ, अब हमारे जैसे रामपुर जिले में अभी इलेक्शन आ गए थे प्रधानी के, ग्राम प्रधान के, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ लग रहा है लोग चले गए हैं। नहीं तो अब ये 2-4 दिन में इलेक्शन हो गए हमारे रामपुर जिले में, तो वोट पड़ चुके हैं, तो अब लोग आने शुरू हो जाएंगे जैसे पहले लोग आते थे। बिल्कुल भाई, सही बात कही है। और काफ़ी मेरे तरफ मैसेज भी आए हैं, इलेक्शन थे वहाँ, इलेक्शनों में भी थोड़ा फर्क पड़ जाए इस बात का, लेकिन उसके बाद फिर वो जन सलाह यहाँ उमड़ेगा, लाग गया नहीं है। मैंने हर बंदा सोचता है कि वोट क्यों खराब करनी, चलो एक बार घर भी हो आएंगे और वोट भी डाल आएंगे। तो अब लोग गेहूँ की फसल भी अब
जहाँ हमारे इधर इलाके में तो लोगों ने कार लिया ज़्यादातर। अच्छा एक बात मैं पंचायत चुनाव की करूँ, वोट चोट पे दिया है, वोट नोट पे दिया है? नहीं, वोट तो चोट पे दिया है, जो है काम देख जो बंदा सही लगा उसे दिया, नोट पे वोट कोई नहीं डालता है। अच्छा डालता नहीं, मैं कई बार देखना में मिला है भाई, कई बार जो वहाँ का जो नोट पे वोट डालता है फिर वो काम थोड़ी ना करवाएगा। हाँ बिल्कुल। तो भाई बताइए बात ना, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पल पल की अपडेट के लिए हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। देखा देखा नहीं देखा, ये बंद भी नहीं करे ना। ये देखिए भाई, एक मिनट पकड़ेंगे। वाह जी वाह, देखिए भाई मेहनत, देखो मेहनत, यह मेहनत है। और कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से, काशीपुर बाईपुर। उत्तराखंड? हाँ जी, काशीपुर बाईपुर। मतलब ये इस पे ही आए थे वहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। इस पे ही आए वहाँ से? कितने दिन में पूछे थे आप? वहाँ लगे मुझको 2 दिन लग गए चलाने के लिए। रात को पूरा दिन रात को गाड़ी चली थी, अच्छा। और दिन के लिए भी दोपहर की चलती रही गाड़ी 2 दिन। हाँ मतलब ये एक दिन में आधे में पहुँच गया था, वीर देखा वेका लगा कर जैसे ये क्या है। देखो भाई कमाल है, पूरी हिम्मत मारी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वकील सिंह है। वकील सिंह? अच्छा वकील करे, वकील नाम है, वकील पढ़ा करे जज जूँ इसका है। अच्छा। वाह जी वाह, चलो भाई बात करी और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद भाई।